बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम अनबॉक्सिंग मोस्ट अवेटेड कलेक्शन दैट इज मारिया बी विंटर कलेक्शन। और हमारे पास ये इसका लॉन्च जो है वो बहुत ही डिले हो रहा था। फाइनली आज जो है वो स्टॉक रिसीव हुआ है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इस सबसे पहले तो ये ड्रेस है जो जिसका कलर जो है बहुत ही खूबसूरत है, और स्पेशली जिन कंट्रीज में सर्दी आती है, क्योंकि कराची में तो बिल्कुल भी नहीं आती। पाकिस्तान के कुछ एरियाज में तो होती है, बट कराची में बिल्कुल भी नहीं होती। तो जो बाहर की कंट्रीज है जहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होती है, उस हिसाब से बहुत ही जबरदस्त इसका फैब्रिक है। मरीना फैब्रिक है इसका। इसके ऊपर हालांकि इन्होंने लिनन लिखा हुआ है, लेकिन ये टेक्सचर जो है ये मरीना के अंदर होता है। ये इसका सेंटर पैनल है, काफी वाइड सा। उसके बाद इसके साइड पैनल्स हैं। तो साइज इसमें जो है वो ट्रिपल, मतलब बहुत ज्यादा आराम से 30+ जो है ना वो साइज बन जाएगा। बहुत ज्यादा इन्होंने विड्थ में कपड़ा दिया हुआ है, और उसके अलावा साइड पैनल से पूरे मोटिव्स भी हैं जो ये काफी लंबा हो रहा है। और हमें जितनी लेंथ चाहिए मुझे लगता है वो यहीं पर ही तक काफी होगी। इसमें प्लेन देने की जरूरत भी नहीं, लेकिन अगर प्लेन दें तो इसके साथ जो है ये फैब्रिक इतना दिया हुआ है। तो कलर इसका बहुत खूबसूरत है, फैब्रिक की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है विंटर के हिसाब से। उसके बाद ये इसकी स्लीव्स हैं, और फिर है ये तो दुपट्टे का बॉर्डर है। इसके अलबत्ता पैचेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ये इसके स्लीव्स का बॉर्डर है। इसका काम भी बहुत ही खूबसूरत है, वेलवेट का बॉर्डर है ये। और कलर्स बड़े जबरदस्त हैं, और मुझे एक्चुअली पर्सनली इस तरह के डार्क कलर्स बड़े पसंद हैं, तो इसलिए मैं जो है इसको। अच्छा, बैक इसका बिल्कुल प्लेन है, लेकिन फ्रंट का काम कलर्स बहुत खूबसूरत है। मुझे पर्सनली इस तरह के कलर्स बहुत बड़े पसंद हैं, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको अच्छा लगे, आप लोग अपनी मर्जी से देखकर फिर डिसाइड करें। ये इसका ट्राउजर का कपड़ा है, और इसके बाद जो इसका दुपट्टा है, दुपट्टा इसका बहुत ज्यादा खिचड़ी है। वो ऐसे कि ये वेलवेट है, और वेलवेट का ये सेंटर है दुपट्टे का, जिसका काम तो काफी अच्छा है। लेकिन ये एक और बॉर्डर्स दिए हुए जो कि मुझे नजर नहीं आ रहे। आई गेस ये वाला बॉर्डर है, इस पे उन्होंने लिखा हुआ है दुपट्टा पैनल्स। तो या तो ये कट के, क्योंकि विड्थ जो है ना उसमें होगी नहीं, तो ये लिलन या मरीना जो भी फैब्रिक है जिसको उन्होंने लिलन लिखा हुआ है, और ये मरीना टाइप का इसका टेक्सचर है। ये दुपट्टे के साइड के पैनल्स लगेंगे, जबकि पिक्चर्स में ये नजर नहीं आ रहा है। एक और चीज भी मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो हैं अक्सर वीडियोस में ऐसी वो बनाते हैं आजकल, स्पेशली हमारी बीवी। पहले ऐसा नहीं होता था कि जो चीज दिखाई है वैसी होता है, लेकिन अभी ये होता है कई डिजाइनर्स की जो पिक्चर्स में दिखाया होता है वैसा नहीं होता। तो इस पिक्चर इसमें देखकर नहीं लग रहा है कि उसमें वो जोड़ लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने फैब्रिक दिया हुआ है, और जाहिर है इस दुपट्टे की वेट भी उसी तरीके से बढ़ेगी। उसके बाद ये दुपट्टे के बड़े खूबसूरत वेलवेट के बॉर्डर्स हैं ऑल साइड के, ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, स्लीव्स का बॉर्डर जो मैंने ऑलरेडी एक दिखाया था, उसके बाद ये सेकंड बॉर्डर भी है। तो स्लीव्स जो है वो काफी, एक तो जबरदस्त वाइड बेल स्लीव्स हो जाएंगी, बहुत अच्छी, काफी बड़ा बॉर्डर दिया हुआ है। और उसके बाद जो है ये दो बॉर्डर्स भी हैं। दुपट्टे के लॉन्ग साइड के बॉर्डर्स मैंने दिखा दिए, और फिर ये मोटिव्स हैं इसके पल्लू के, 4 मोटिव्स हैं। तो इसके अंदर एप्लीक जो है वो दुपट्टे पर काफी एप्लीक है, एंड कुछ सिलाई के साथ जुड़ेगा। तो ये तो बहुत खूबसूरत ड्रेस है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा, दिस इज सेकंड वन। कलर इसका जो है मस्टर्ड है, बहुत ही, ये भी बहुत खूबसूरत विंटर का कलेक्शन कलर है। और इसका भी जो है ये सेंटर पैनल है, इसके साइड पैनल है। अलबत्ता इन्होंने जो है जोड़ों की प्राइस काफी है, और उसके अलावा पैनल्स बहुत ज्यादा, पैचेस और पैनल्स जो है वो दिए हुए हैं। बट ये है कि इसमें साइज बहुत बड़ा आराम से बन जाएगा, यानी बहुत ही बड़ा बन जाएगा। उसके बाद ये इसकी नेकलाइन है, और नेकलाइन के अंदर एक पट्टी लगेगी। ये इसकी पट्टी दी हुई है। उसके बाद इसके दामन का बॉर्डर है, ये सिर्फ फ्रंट का बॉर्डर है, लेकिन ये कि काफी बड़ा बॉर्डर है। अगर नॉर्मल साइज हो, यानी मीडियम तक, तो इसको फ्रंट एंड बैक दोनों पर यूज किया जा सकता है, लेकिन ये कि उससे फिर काफी छोटा हो जाएगा दामन। लेकिन ये कि काफी बड़ा ये बॉर्डर दिया हुआ है। इस तरीके से आना है ये। मेरे पास एक्चुअली स्पेस कम है, इतने तो लंबे लंबे। और अच्छा, लेंथ की भी बड़ी मजे की बात है कि लेंथ भी बहुत लंबी दी हुई है, जिस तरीके से पिक्चर में लग रही है उसी तरीके से आराम से ही हो जाएगी। उसके बाद ये है इसका स्लीव्स का कपड़ा, और फिर स्लीव्स के दो बॉर्डर्स हैं। ये वेलवेट के बॉर्डर्स हैं। इसके भी काम और कलर्स जो हैं बड़े ही खूबसूरत हैं। एक ये बॉर्डर है, और एक ये बॉर्डर है। ये दो स्लीव्स के बॉर्डर हैं, और इस यहीं पर भी एंड नहीं हुआ। जो वो है ना कि
इसके बाद भी स्कैलप्स एंड डबल डबल रिंग्स और वो तो इन शॉर्ट ये कि इस पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है बिकॉज़ बहुत ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, इतने ज़्यादा सारे पैचेज़ को एक-एक को जोड़ना। ये है इसका फैब्रिक बैग का। इसपे इन्होंने लिखा हुआ है लिलन बट ये जो टेक्सचर है ये होता है मरीना में। बट इन्होंने लिलन लिखा हुआ है तो चलिए लिलन मान लेते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी है फैब्रिक की। उसके बाद ये है इसका पलच्छी का दुपट्टा। जिन लोगों को पलच्छी आई एम श्योर पता होगा ऑब्वियसली लाइटर वर्जन ऑफ वेलवेट यानी इसके अंदर इस तरीके से सी थ्रू भी होता है और इस तरीके से काम दुपट्टा बना होता है। तो पलच्छी का ये दुपट्टा है और उसके बाद अच्छा ये इसका लिनन का ही वही ट्राउज़र का कपड़ा है, ये भी अच्छा है। मतलब बहुत लटकी हुई वाली नहीं है, अच्छी क्वालिटी है इसको इसमें इसमें अगर सिगरेट पैंट भी बनाएँगे तो इसमें अच्छा लुक आएगा। कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ़ प्लाज़ो ही अच्छा लगता है। अच्छा एंड उसके बाद ये हैं इसके दुपट्टे के बॉर्डर्स सिर्फ़ लॉन्ग साइड के 2 तो ये भी वही जो जैसे दामन के बॉर्डर की एम्ब्रॉयडरी खूबसूरत सा है और तकरीबन 2.5 से 3 इंच तक का तकरीबन 2.5 इंच का तक का जो है ये व्हाइट बॉर्डर है, पल्लू की तरफ नहीं। तो दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल ड्रेस, लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये वो ड्रेस है जिसको मतलब ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ड्रेस है और ये मिनिमम जो इस वक़्त मार्केट के अंदर सेल हो रहा है वो 1000-1500 प्लस में सेल हो रहा है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। माज़रत के साथ जिन लोगों को अच्छा लग रहा हो तो सबकी अपनी पसंद है बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें ऐसा है क्या कि लोग इतने मतलब खैर ये इसका पलच्छी फैब्रिक है पूरा फ्रंट एंड बैक का और उसके बाद ये जो इसका ये एक इस तरह कट वर्क टाइप का इसका दामन का बॉर्डर है काफ़ी बड़ा सारा। उसके बाद फिर ये जो मोटिव्स हैं जो पिक्चर में आधे नज़र आ रहे हैं इसकी सेटिंग किस तरीके से होगी ये पूरा एप्लिक से इसको एप्लिक किया जाएगा और आधा इसमें नज़र आ रहा है, आधा नहीं नज़र आ रहा। लेकिन ये कि ख़ासा ट्रिकी सा काम है जो कि मुझे फ़िलहाल मुझे तो ख़ैर ये इतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा और कलर भी समझ में नहीं आ रहा। ये एक्चुअली मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि माउसी सा शेड है लेकिन इसके अंदर जब मैं सामने देख रही हूँ तो थोड़ा-सा ग्रे सा शेड भी है, थोड़ा-सा जो पलच्छी है वो शाइन मारती हुई थोड़ा उसका ब्राउन शेड भी आ रहा है। लेकिन इट्स मोर लाइक मोर टुवर्ड्स ग्रे। अलबत्ता इसका गला अच्छा है, गले का जो काम है वो सेंसिबल समझ में भी आ रहा है, ये इसका गले का पैच है और उसके बाद हैं ये जो इसका पलच्छी का फैब्रिक है इसके फ्रंट एंड बैक दोनों का फैब्रिक है। उसके बाद ये इसकी स्लीव्स हैं और स्लीव्स के बाद भी स्लीव्स के ऊपर भी जो है इन्होंने कुछ जो है वो जी बट ख़ैर आई वुड से स्लीव्स का इतना बुरा काम नहीं है। ये वाला इसका जो है स्लीव्स का काम है और ये जितनी उसकी लेंथ है हालाँकि उसमें हाफ नज़र आ रहा है बट ये पूरा ही स्लीव की लेंथ से भी जो है इसका ज़्यादा वो होगा और उसके बाद एज पर एक और बॉर्डर है ये वाला ना इसके ऊपर तकरीबन फॉइल टाइप का कुछ काम हुआ है। तो ये इसकी स्लीव्स हो गई, फ्रंट एंड बैक का कपड़ा यही वाला है और उसके बाद है इसका पलच्छी का दुपट्टा। इस तरीके से ग्रे इसका बेस है एंड सम ब्राउन सा जो है उसके ऊपर शेड है क्योंकि जो पलच्छी वेलवेट का वो होता है तो ये पूरा ड्रेस जो है वो पलच्छी का है एंड उसके बाद इसके ये दुपट्टे के बॉर्डर्स हैं जो कि एप्लिक होना है तो इसके अंदर लॉट्स ऑफ एप्लिक है मतलब पूरा ड्रेस जो है वो एप्लिक होना है और खाली एप्लिक की बात नहीं मुझे तो ये वो भी नहीं लग रहा इम्प्रेसिव भी नहीं लग रहा बट आखिर सबको पसंद आ रहा है तो इसका मतलब कुछ होगा इसके अंदर स्पेशल एंड उसके बाद इसका जो है ये ग्रे से शेड का जो है ट्राउजर है। सो फॉर मी दिस इज जस्ट ओके माजरत एडवांस में इतने लोगों को ये पसंद आ रही है, हर जगह पे सोल्ड है, तो कुछ ना कुछ खास होगा बट मुझे इतना स्पेशल नहीं लग रहा। लेट्स सी अदर वन। अच्छा ये है पलच्छी का ड्रेस, ये भी ये फुल पलच्छी है, स्लीव्स फ्रंट बैक का तीनों का यही कपड़ा है और काफ़ी ये लेंथ जो है वो आराम से बहुत बड़ी हो जाएगी। कलर इसका खूबसूरत है, उसके बाद इसका दामन का बॉर्डर है, ये काफ़ी बड़ा सारा। इसके ऊपर भी जो है वेलवेट की एप्लीक है एप्लीक काफ़ी सारी है, इससे जो है खैर इसमें लेंथ एडजस्ट हो सकती है बिकॉज़ लूज़ फैब्रिक दिया हुआ है तो ये अगर जिनको शॉर्ट करनी है वो ऊपर की तरफ कर दें और जिनको ज़्यादा रखनी है। इसके बाद भी इन्होंने जो है यहाँ पे प्लेन ऑर्गेन्ज़ा लगा के पिंटेक्स किए हैं बट मेरा ख़्याल है ऑलरेडी इसकी लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी तो फिर उसके बाद इसका वेलवेट का बॉर्डर है खूबसूरत सा फ्रंट के दामन का और ये बॉर्डर काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। कुछ डिज़ाइनर्स हैं उसमें से हमारी भी एक है और हमने जब शुरू में अनबॉक्सिंग शुरू की तो भी मैं बताया करती थी तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैं हमारी भी को सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं।
हम किसी भी ब्रांड को ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना प्रमोट कर रहे हैं। मगर इनकी क्वालिटी ये होती है कि मोस्टली जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया होता है वैसा फैब्रिक दिया होता है, वैसी लेसेस भी दी होती हैं, पर अभी ये भी होने लगा है कि कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो इसका फैब्रिक है वो फ्रंट, बैक एंड स्लीव्स का एक ही जगह पर है। उसके बाद ये जो है इसका स्लीव्स का बॉर्डर है, ये भी पूरा एप्लिक होगा और काफ़ी वाइड सा बॉर्डर है। इसके अंदर जैसे बेल स्लीव्स बनी हुई है तो आराम से जो है बेल स्लीव्स बन जाएँगी। उसके बाद ये इसका फॉइल वर्क का पतला-सा जो है गले का पैच है, इसके साथ ओवरलैप गला बना हुआ है और फिर है इसका पलच्छी का दुपट्टा। इसका कलर जो है वो खूबसूरत है। कलर तो मतलब पूरे ड्रेस का ही खूबसूरत है। ये इसका पलच्छी का दुपट्टा यानी ये वाला ड्रेस जो है पूरा पलच्छी का है। और उसके बाद है इसका दुपट्टे का बॉर्डर, ये लॉन्ग साइड का एंड ये पल्लू का, तो इसके ऊपर जो है वो एप्लीक बहुत ज़्यादा है, सारा ये एप्लीक होगा। और फिर इसका लिनन का जो है, लेकिन गुड क्वालिटी लिनन का ट्राउज़र का ये फैब्रिक है। सो ये इसका कलर भी बहुत अच्छा है और ये अच्छा खूबसूरत ड्रेस है, बट ये है कि एप्लीक काफ़ी ज़्यादा है और लाइनिंग भी इसके अंदर लगेगी बिकॉज़ पलच्छी जो है वो होती है, सी थ्रू होती है, लाइनिंग का फैब्रिक इन्होंने नहीं दिया हुआ है, ये देखें। जहाँ पे वेलवेट आती है वहाँ नहीं होती और जहाँ पे नहीं आती वहाँ पे सी थ्रू होती है। ओह सॉरी, ये तो मैं दुपट्टा देख लूँ, शर्ट में भी ऐसे ही है ना, ये देखें। ओके, सो दिस इज़ नाइस, लेट्स सी अदर वन। इसका कलर जो है ये भी ग्रे है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ग्रे का ही शेड है, मतलब डार्कर ग्रे है और ये इसका सेंटर पैनल है, ये इसकी साइड पैनल्स हैं। इसका भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वाइड कपड़ा दिया हुआ है। साइज़ेज़ के हिसाब से सारे कपड़े अब तक जितने शेयर किए हैं कोई भी साइज़ आराम से बड़ा बन सकता है। इसकी लेंथ जो है वैसे इस एम्ब्रॉयडरी तक तो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि इसका ये दामन का बॉर्डर दिया हुआ है। ये चमकी वेलवेट का बॉर्डर है और इसको फिर लगाएँगे इस तरीके से, तो उसके बाद फिर क्रोएशिया वो भी है, सॉरी, क्रोएशिया की डबल कलर की लेस भी लगाई हुई, तो इससे भी जो है ना बॉर्डर काफ़ी इससे वो हो जाएगा, मतलब एप्लीक काफ़ी हो जाएगी। सॉरी, दिमाग कहाँ है मेरा। इससे लेंथ काफ़ी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसका ये जो है पूरा डायमंड पीस का नेकलाइन पट्टी दी हुई है, इसका थोड़ा वेट हो रहा है ना, ओवरलैप के हिसाब से काफ़ी है, ये मेरा ख़्याल है काफ़ी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो टेलर बता सकता है। कभी-कभी क्या होता है कि पट्टी जो है वो छोटी बनती है बिकॉज़ बैक से घूम के आनी होती है ना ओवरलैप में। अच्छा, उसके बाद ये हैं इसकी स्लीव्स, इसका फैब्रिक जो है लिनन ही है और स्लीव्स पे इस तरीके से ये मोटिव बना हुआ है और उसके आगे इन्होंने क्या किया है, इसके आगे भी कोई वेलवेट का पैच दिख रहा है लेकिन लग क्यों नहीं रहा। अच्छा, इसमें जो है ना, जैसे मैंने वीडियो में कई दफ़ा बताया कि कई बार अब ये होने लगा है हमारी भी, ये कोई भी ब्रांड की पिक्चर्स में जिस तरीके से दिखाते हैं वैसे उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया होता। यहाँ पर जो है इसी तरह का शाइनी फैब्रिक यूज़ किया हुआ है जो कि इन्होंने नहीं दिया हुआ, सिर्फ़ दामन का बॉर्डर दिया हुआ है और दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर हैंड एम्बेलिश्ड वो भी दिया हुआ है, जिस तरीके की इन्होंने इस पे लगाई हुई है ना, गले पे जिस तरह का पैच है उसी तरह का स्लीव्स पे भी लगा हुआ है, वो भी इसके अंदर नहीं है। इन्होंने 2 कलर का जो है वो ऑर्गेन्जा का स्कैलप्स बनाए हुए हैं, वो तो फैब्रिक से बन जाएँगे। अच्छा, उसके बाद ये जो फैब्रिक है इन्होंने डिस्क्रिप्शन में 2 इसमें लिखा हुआ है कि पैंट एंड उसका फैब्रिक, पैंट और बैक का फैब्रिक, लेकिन ये एक ही फैब्रिक दिया हुआ है तो इसके अंदर पैंट और बैक का फैब्रिक ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद है इसका पलच्छी का दुपट्टा। इसके अंदर थोड़ा-सा ग्रीन सा टोन है बिकॉज़ वेलवेट की जो एक अलग शाइन होती है उस तरीके का है और इसके ऊपर जो है कोई बॉर्डर नहीं है, इन्होंने जो है वो डबल ऑर्गेन्ज़ा उसकी क्रोशिया की लेस डाई करा के लगाई हुई है। इसके अंदर वो नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा ड्रेस है, वो जो बहुत ज़्यादा हिट जिसके जो इतना ज़्यादा प्लस में सेल हो रहा है, ये उससे तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। लेट्स सी अदर वन। ओके, ये जो ड्रेस है पूरा लिनन का है, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, ये भी बहुत वन ऑफ हिट कोड्स है। मगर ये है कि ये सारा फैब्रिक पूरा शर्ट, स्लीव्स, फ्रंट बैक का सारा ये लिनन का फैब्रिक दिया हुआ है। उसके बाद ये इसके वेलवेट के जो पैचेज़ हैं, ये पूरे एप्लिक होने और पूरे ड्रेस के ऊपर ये जो भी कुछ नज़र आ रहा है, ये सारा कुछ एप्लिक होना है। उसके बाद ये इसके 2 पैनल्स हैं, 2 कलर के वो हैं, पैचेज़ हैं। एक का साइड दिखा रही हूँ। ये वाला है, ये वाला पैच और जो ऊपर वाला है वो इस साइड पर आना है। इसके मिडल में फिर क्रोशिया लेस है, दामन के ऊपर वो है, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। ये हो गया फ्रंट एंड बैक का, इसकी अदर साइड होनी चाहिए, हाँ सॉरी, ये दोनों हो गए ना।
यानी कि शर्ट के दोनों साइड पर, ऊपर के दोनों हिस्से और ये दोनों साइड पे, और ये जो मिडल है ये भी सारा एप्लिक होगा। उसके बाद ये स्लीव्स के पैचेज़ हैं जिनका काम बड़ा ही खूबसूरत है। काम इसका बहुत अच्छा है, मगर ये कि पूरा ड्रेस प्लेन पकड़ा के इसके ऊपर सारा कुछ जो है वो एप्लिक से होगा, और इसका काम भी बहुत अच्छा है। मतलब सेम काम है। तो काम इसका अच्छा खूबसूरत है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत होनी है। और ये हो गई पूरी सारी शर्ट। उसके बाद ये इसका स्लीव्स का बॉर्डर है। इसका भी काम अच्छा है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद है इसका पलच्छी का दुपट्टा। इस तरीके से। और फिर ये हैं इसके दुपट्टे के 2 साइड्स के बॉर्डर्स। हालाँकि इन्होंने जो है दिखाया हुआ है पल्लू पर भी, ये लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, लास्ट ईयर भी विंटर की कलेक्शन में ऐसा था कि इन्होंने जो है, अच्छा सॉरी, सॉरी, माय मिस्टेक। लेकिन ख़ैर लास्ट ईयर वाली बात सही है, एक मस्टर्ड कलर का ड्रेस था और उसके ऊपर जो है पल्लू के बॉर्डर्स दिखाए हुए थे, लेकिन थे नहीं, सिर्फ़ एक साइड का बॉर्डर था। ये इसके पल्लू के बॉर्डर हैं और ये इसकी लॉन्ग साइड के बॉर्डर हैं। तो दुपट्टा तो अच्छा खूबसूरत है, ड्रेस भी जब बनेगा तो खूबसूरत होगा, लगेगा, मगर ये कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सारा कुछ जो है उसका ये लुक देने के लिए सारा कुछ एप्लिक से लगेगा। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, विंटर कलेक्शन के अंदर ये आ गया फॉर्मल ड्रेस, यानी कि इसका फैब्रिक है ऑर्गेन्जा और इसके ऊपर जो है ये सारी वेलवेट की एप्लिक वर्क है। ये सारा थोड़ा फुर्सत से बैठ के इस धागे से काटने पड़ेंगे, लेकिन इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। प्लस इसके जो सीक्वेंस इसके साथ मैट गोल्ड कलर का सीक्वेंस की पूरी टचिंग है, पूरा ये फ्रंट है। और इसके बाद इसके भी बहुत सारे पैचेस, और मैंने कहीं पिछली दफ़ा ये सुना था कि मारिया बी ने कहा है कि जी अब हमने पैचेस कम कर दिए हैं, एंड आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि अगर ये कम है तो हाँ, ये एक चीज़ है कि इन्होंने थोड़ी एम्बेलिशमेंट्स लाइट कर दी हैं, बट उसके जगह पे पैचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये इसका जो है गला है, एप्लिक होगा और इसके अंदर भी एक पैच होना चाहिए। ये मैं पहले देख लूँ, मुझे लगता है कि ये नहीं दामन का शायद। बहरहाल इसका गला तो है, इसके ऊपर 3D वर्क हुआ हुआ है, फिर इसके बाद इसकी बाकी चीज़ें देख लें तो फिर देखते हैं। उसके बाद अच्छा, इसके नीचे जो मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये सी थ्रू फैब्रिक था, तो इसका जो है ट्राउज़र का लिनन का फैब्रिक है, वो रखा हुआ है। इसके बाद इसका दामन का बॉर्डर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके एम्ब्रॉयडरी के कलर्स बहुत अच्छे हैं, हालाँकि ये पूरा गोल्ड लगा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इसके रेशम के कलर्स, एम्ब्रॉयडरी सारा कुछ अच्छा है, और दामन का बॉर्डर जो है वो काफ़ी बड़ा सा, यानी कि या तो ए लाइन बन सकता है, या फिर अगर मतलब छोटा साइज़ हो तो ए लाइन बहुत अच्छा बन जाएगा, और अगर बड़ा साइज़ हो तो फिर ये कि इसका अ, मतलब अच्छा बड़ा दामन बन जाएगा। इसके अलावा दामन के ऊपर तो ये बॉर्डर बना हुआ है, और गले के ऊपर इसके अंदर इन्होंने कुछ और डिज़ाइन बनाया हुआ है, वो मैं देखती हूँ कि जो छोटा वाला वो था बॉर्डर था वो कहाँ का डिज़ाइन है। अच्छा, इसके बाद एक और वेलवेट का बॉर्डर, इस बॉर्डर के ऊपर एक और ग्रीन वेलवेट का बॉर्डर है, तो ये भी एप्लिक, ये भी एप्लिक, इन सारे ड्रेसेस के अंदर एप्लिक का बहुत ज़्यादा काम है। और फिर अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है लिखा हुआ है कि एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट फ्रंट विद ऑर्गेन्जा एप्लिक। हालाँकि ये वेलवेट फ्रंट नहीं है, ये बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में उल्टी लिख दी है। ऑर्गेन्जा फ्रंट है विद वेलवेट एप्लिक। इन्होंने लिखा है वेलवेट फ्रंट विद ऑर्गेन्जा एप्लिक। तो ये इसको जो है वो करेक्ट कर लें। अच्छा, इसके बाद ये इसका वेलवेट की स्लीव्स हैं और वेलवेट की बैक है, लेकिन फ्रंट जो है वो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है और उसके ऊपर वेलवेट की एप्लिक हुई है। इन्होंने इसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही जो है वो गलत लिख दिया। उसके बाद ये स्लीव्स के इसके बॉर्डर्स हैं, ये भी एप्लिक होंगे, और फिर ये बॉर्डर जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ का है, ये स्लीव्स के एज का है, ये भी खूबसूरत सा बॉर्डर है। तो ये इसके बॉर्डर्स हो गए। इसके बाद लिनन का ट्राउज़र मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो ट्राउज़र है वो लिनन का है। उसके बाद इसका ऑर्गेन्जा का प्लेन दुपट्टा है, जिसके अंदर इस तरीके के स्ट्राइप्स बने हुए हैं, और इसके ऊपर इन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स लगाए हुए हैं ऑर्गेन्जा के, या कुछ जो कि इसके अंदर इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर फिर उन्होंने सीढ़ी लेसेस भरी हुई है, तो वो तो जितनी भी मेहनत कर लें। तो लेकिन ये कि दुपट्टे का कोई बॉर्डर वगैरह नहीं, लेकिन ये वैसे ड्रेस इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत है, और ओवरऑल जब ये स्टिच होगा तो इंशाल्लाह ये बड़ा खूबसूरत ड्रेस लगेगा। ये खूबसूरत है। लेट्स सी अदर वन। ओके, दिस इज अनदर ड्रेस, और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके ये वेलवेट का फैब्रिक है, सेंटर पैनल, ये साइड पैनल, इसके अंदर जो है ऑर्गेन्जा एप्लिक हुआ हुआ है। देन इसके अंदर ये पूरे 3D फ्लावर्स हैं, और पूरा जो है ये लेंथ इसकी अच्छी खासी लंबी होगी, बिकॉज़ यहाँ के बाद
ये वाला बॉर्डर एप्लिक होना है और इसके बाद इन्होंने जो है वो प्लेन वेलवेट भी दी हुई है। ये जो सी ग्रीन सा कलर है, ये भी एप्लिक होगी इसके बाद। तो इसका भी विड्थ में कपड़ा काफ़ी सारा है और काफ़ी खूबसूरत है ये। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ब्लू एंड ब्लैक एंड फिर इसके साथ गोल्ड, तो ये बहुत ही हसीन है। उसके बाद ये है इसकी वेलवेट की स्लीव्स। स्लीव्स के मोटिव्स इस तरीके से बने हुए हैं और उसके बाद इन्होंने जो है इसके एज पर फिर वेलवेट एप्लिक की हुई है। तो ये जो वेलवेट है, ये मुझे इतनी लग नहीं रही है कि स्लीव्स पर भी हो जाए और दामन पर भी हो जाए, या तो ये इतनी-इतनी हो जाएगी। हाँ, इतना हो जाएगा। तो ये इसका स्लीव्स हैं, इसके ऊपर भी सारा 3D वर्क है और ब्लैक के ऊपर वैसे भी हर कलर अच्छा लगता है, लेकिन इसके जो ब्लू के टोन्स हैं, ब्लू एंड ग्रीन, तो इसको वाक़ई बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। और फिर इसके बाद है इसका पलच्छी का दुपट्टा, ये भी बहुत खूबसूरत है इसलिए कि इसके अंदर कलर्स हैं। ये सारे इसके जो है एम्ब्रॉयडर्ड नहीं सॉरी, इसके जो कंट्रास्ट है इसके अंदर ब्लू एंड और बेज और ग्रीन कलर, ये खूबसूरत है। और उसके बाद ये इसकी प्लेन वेलवेट है बैक के लिए और इसका क्योंकि बीच में जो है ऑर्गेन्जा है, सी थ्रू है, तो इसका जो लाइन ट्राउज़र का कपड़ा है वो मैंने इसके नीचे रखा था। लिनन का ट्राउज़र का कपड़ा है और ब्लैक मैं हमेशा बताती हूँ, ये देखें, इससे मैचिंग होती है। वेलवेट से कोई भी फैब्रिक जो है वो मैच नहीं होता, तो इसलिए वो डिफरेंट ही आएगा। प्योर फैब्रिक हो कोई भी हो, लेकिन ये इसके बेस से जो है बिल्कुल सेम मैच करता है। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये ड्रेस जी है बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है। इसका भी ये सेंटर पैनल है, ये इसके साइड पैनल्स हैं और इसका एक मसला है वो ये कि इसके ऊपर डियर बने हुए हैं, जो कि कुछ लोग जो पसंद नहीं करते कि जानवर बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं। लेकिन ये बहुत डिमांडिंग है और ये यानी नमाज़ नहीं पढ़ सकते इसके साथ, लेकिन ऐसे कलर इसका बहुत अच्छा बेस है और बेस इसका बेज कलर है एंड देन इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी एंड पैनल्स हैं साइड के, तो विड्थ में भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है। इनफैक्ट हम मीडियम टू लार्ज जो भी बनाएँगे आर्म होल के पास ऊपर की तरफ जो भी काम है वो सारा कट जाएगा। वीडियोज़ जो है वो मेरा भाई बना रहा होता है, मुझे नहीं पता कि कितना कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, तो ये फिर आप लोगों की लक है। अच्छा, उसके बाद इसकी क्रोशिया की जो है वो बहुत अ, वाइड सी लेस दी हुई है। ये इन्होंने सेपरेट क्यों दी हुई है? ये अच्छा पैंट्स के लिए। ये पैंट्स के लिए इसके ऊपर भी जो है वो सीक्वेंस का वर्क हुआ हुआ है और ये है इसके फ्रंट के दामन के लिए। तो ये बस इसकी लेस है। ये है तकरीबन कोई 3 इंच तक की, इसको दबा के तकरीबन 3 इंच तक की होगी ये और ये भी काफ़ी है, यानी कि जितने पैनल्स हैं उससे ज़्यादा है। स्लीव्स के लिए इन्होंने नहीं दी है, स्लीव्स के लिए कोई जो है वो लेस डाई करानी पड़ेगी। उसके बाद है इसकी स्लीव्स, ये भी जो हैं फुली एम्ब्रॉयडर्ड हैं और इसके एज पर जो है वो क्रोशिया लेस लगी हुई है, इसके ऊपर भी डियर बना हुआ है। हालाँकि एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत खूबसूरत है और ये पूरे मतलब ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। एवरी सेकंड पर्सन हमारे जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये बंदा ड्रेसेस ढूँढ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके ऊपर देखिए पूरा सेल्फ सीक्वेंस का भी छन है, इसके अंदर मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये इसका फैब्रिक, जैसे कि मैंने एक पिछले ड्रेस में बताया कि इन्होंने लिखा हुआ है, वो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन ही उल्टी लिखी हुई थी। तो ये फैब्रिक भी जो है, ये टेक्सचर जो है ये मरीना के अंदर होता है। इन्होंने इसको लिनन लिखा हुआ है, तो बहरहाल इसको लिनन समझे मरीना समझे, लेकिन अच्छा फैब्रिक है। और उसके बाद है ये इसका ट्राउज़र, ये इसका लिनन का है, लेकिन लिनन जो बहुत लटकी हुई मोस्टली जो मिलती है बाज़ार से, वो बहुत मतलब उसमें ढलके हुए ट्राउज़र्स ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी के है। और जो सबसे खूबसूरत है, वो है इसकी शॉल। ये ओरिजिनल विंटर वाला लग्ज़री जो इसका लुक है, ये सिर्फ़ प्रिंट है, मगर बहुत खूबसूरत है। तो इसके ऊपर जो है इन्होंने क्रोशिया लेस लगाई हुई है, आई गेस 2 कलर की, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत इसकी शॉल है, पूरा थ्रू आउट कलर वूल की शॉल है एंड सारे कलर्स लाइक इसकी बॉर्डर से लेकर इसके मिडल पार्ट से लेकर इसके सारा ना, तो पूरा ड्रेस खूबसूरत है बट शॉल जो है वो बहुत हसीन है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये है बहुत ही खूबसूरत तरीन जोड़ा और बहुत सारे वैसे मोस्टली इस बार मारियो का कलेक्शन जो है वो बहुत हसीन आया है और यही वजह है कि जिस दिन कैटलॉग डिस वो हुई है शेयर हुई है, उसी दिन सारा जो है इनकी वेबसाइट पे सोल्ड आउट हो गया था। तो ये वोवेन है
और लिटरली इसको शॉल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली एक ही काम हो सकता है, या ड्रेस स्टिच कर लें या जो है वो शॉल। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मेरा ख़्याल है इसका साइड पे या तो कट जाएगा काम। तो ये इसका फ्रंट है और आई डोंट थिंक कि ये 50s वाली लेंथ बन सकती है बिकॉज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट ये कि प्रॉपर तो सिलने के बाद ही पता चलेगा। बट प्रिंट जो है वो शॉल का है और वूवन फैब्रिक है जो शॉल में होता है। उसके बाद इसका दामन का बॉर्डर जो है वो पिक्चर में लग रहा था कि जैसे ब्लैक है, लेकिन ये जो है वेलवेट एप्लीक है, इसके ऊपर सीक्वेंस का वर्क है, सेल्फ सीक्वेंस, तो ये बहुत खूबसूरत है। और ये भी जो है इन्होंने इतना ही वाइड दिया हुआ है जितना कि ये फैब्रिक है, तो इससे जो है वो ए लाइन जिस तरीके से उन्होंने स्टाइल बनाया हुआ है उसी तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका वो हो जाएगा। उसके बाद इसकी चीज़ें हैं बहुत सारी, तो मैं ज़रा पहले तो ढूँढूँ। ये है इसकी स्लीव्स, ये भी बहुत खूबसूरत, इसका प्रिंट जो है वो बड़ा ही खूबसूरत हसीन प्रिंट है इसका। और ये भी वन ऑफ हिट कोड्स है। अच्छा ख़ैर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि हिट कोड, फ्लॉप कोड ये कुछ नहीं होता। ये बस लोगों ने जो है ना, यानी जिसको पसंद आ जाए, जो चीज़ डिमांड हो जाए बहुत ज़्यादा और मार्केट में वो कम मिले, तो उसका जो है ना ये उसको कर देते हैं हिट। अच्छा, ये इसके स्लीव्स के पैचेज़ हैं, जो कि यहाँ पर एप्लीक होंगे ये वाले। और उसके बाद जिस तरीके का ये वो है, ये है इसकी वेलवेट के स्लीव्स के बॉर्डर्स, हाँ राइट, ये वेलवेट के स्लीव्स के बॉर्डर्स हैं। और उसके बाद फिर इसकी ये क्रोशिया की लेस भी है स्लीव्स के लिए काफ़ी बड़ी-सी। तो स्लीव्स के ये वेलवेट के बॉर्डर्स हैं जो कि इन्होंने वो एप्लिक करके ऑर्गेन्जा पे लगाए हुए हैं, और ये इसके पैचेज़ हैं जो यहाँ पर आने हैं, और बाकी जो है ये सारा इसका प्रिंट है। और उसके बाद है इसका दुपट्टा। दुपट्टे का ये कौन-सा हिस्सा है, ये है दुपट्टे के पल्लू, एग्ज़ैक्ट वही चीज़ जो वूवन वाली जो कि शर्ट का फैब्रिक है, वही वाली चीज़ है। और फिर ये है इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जिसकी सीधी साइड कौन-सी है? सीधी साइड ये है। ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, इसके काम के कलर्स भी जो है वो बड़े ही अच्छे हैं, विंटर के हिसाब से बड़ा ही खूबसूरत है। और लॉन्ग साइड ये बनी हुई है, पल्लू पर जो है ये वोवन वाले बॉर्डर्स एप्लिक हो जाएँगे, और उसके बाद भी इन्होंने जो है ये प्लेन ऑर्गेन्जा थोड़ा-सा दिया हुआ है, जिससे इन्होंने और वो करके और थोड़ा-सा प्लीट्स वगैरह लगाई हैं। उसके बाद ये इसके दामन दुपट्टे के ऑल साइड के बॉर्डर्स हैं, और इसको जो है इन्होंने कट वर्क किया हुआ है। और ये है इसका नेक लाइन का पैच, बस सीक्वेंस वर्क है। ये एक पट्टी है जो कि गले के अंदर इसके अंदर लगेगी, और इस तरीके से। और फिर ये इसका लिनन का ट्राउज़र है। तो ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। लेट्स सी अदर वन। ओके, ये ड्रेस भी जो है वेलवेट है, एक्चुअली पलचीनी वेलवेट है। इसके अंदर एप्लिक वर्क हुआ हुआ है, ये इसका पूरा नेक का हिस्सा है, बल्कि बॉडिस तक का हिस्सा है। और फिर ये जो है लोअर हिस्सा है, बॉडिस के बाद से पूरा जो है ये साइड से पूरा एप्लिक होगा। उसके बाद ये इसका स्लीव्स का पैच है एक, और ये एक 2 बंचेस हैं ये दोनों एप्लिक होंगे। उसके बाद ये बॉर्डर है दामन का। हालाँकि इसमें जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से। एक तो ब्लैक का मसला ये होता है कि ब्लैक पे क्लियर नज़र नहीं आता। या तो हो सकता है कि ये तो लेकिन एप्लिक हुआ हुआ ही नज़र आ रहा है। दामन का जो है क्लियर नज़र नहीं आ रहा, या तो ये दामन का है या ये दामन का है, लेकिन दोनों जो है वो स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर ना। तो इसके लिए माज़रत, क्योंकि ब्लैक का सही नज़र नहीं आ रहा होता। ये है इसकी वेलवेट बैक। फिर ये इसकी बैक साइड इस तरीके से चमकी फैब्रिक पे एप्लिक हुआ हुआ है, और फ्रंट जो है इस तरीके से। ये इसकी स्लीव्स हैं। बॉर्डर्स मैंने ऑलरेडी 2 बता दिए हैं, जिनमें से मुझे इस पिक्चर में तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट सा लग रहा है। या तो ये है, या जो मैंने 2 बॉर्डर्स दिखाए हैं, इन दोनों के डिज़ाइन में जो है वो थोड़ा-थोड़ा ही फ़र्क है। तो आई फ़ील्स के स्लीव्स का ये है, लेकिन अगर और कोई बेटर पिक्चर होगी तो फिर आइडिया होगा। फिर उसके बाद ये इसका पलच्छी का ब्लैक दुपट्टा है, इस तरीके से।
और फिर इसका कंट्रास्ट का ट्राउज़र है ये, लेकिन इसका कंट्रास्ट खूबसूरत है एंड इसका जो है वो ब्लैक के ऊपर ब्लैक की एम्ब्रॉयडरी है तो लुक्स नाइस। लेट्स सी अदर वन। ओके जी, ये है लास्ट ड्रेस और ये है बहुत खूबसूरत कलर इसका जो है वो सैल्मन शेड या सैल्मन टाइप का शेड है और पर अच्छी फैब्रिक है ये, इसका फ्रंट एंड बैक का फैब्रिक है। ये बहुत खूबसूरत है मगर बहुत मुश्किल है। इसलिए कि इसके इतने पैचेज़ हैं, इतने टुकड़े हैं, उसके बाद भी इसके अंदर क्रोशिया लेसेस हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ऑर्गेन्जा है, पिंटेक्स प्लीट्स हैं, एप्लिक और ये सब जो नज़र आ रहा है उसके अलावा भी इसमें बहुत सारा काम है। ये इसका गला है जो कि एप्लिक होना है, उसके बाद ये इसके बंचेस हैं जो के 2 कट के साइड्स पे स्लीव्स पे जाने हैं। उसके बाद मुझे भी इसको जो है वो थोड़ा-सा टाइम लगा ये समझने में कि ये कहाँ है। ये साइड पैनल्स के अलावा जो मिडल का हिस्सा आएगा सेंटर में बल्कि एक्चुअली ऐसे ही साइड पैनल्स को जस्ट यूँ बनाने हैं लेसेस लगा के। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये एप्लिक होगा, उसके बाद भी इसको ऑर्गेन्जा डाई करवाना है, उसके अंदर प्लीट्स और पिंटेक्स वगैरह करनी है, उसके बाद फिर ये इसका बॉर्डर है जो कि दामन के ऊपर लगना है। और यहाँ पर भी बात खत्म नहीं हुई, इसके बाद इसके रिंग्स भी हैं, इसके पेटल्स भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के एंड देन क्रोशिया लेस भी है। और इसके इसके ये जो अगर वो सारा कुछ होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन इसके अलावा इसी के साथ ही जो है ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर एप्लीक है और बहुत काम है। ये बॉर्डर्स हैं जो कि मेरी समझ के मुताबिक ये जो साइड्स पर एप्लीक हुए हैं यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ी-सी नोक निकल रही है वो इसमें तो नहीं बनी हुई है। इसके बाद इसके साइड के बॉर्डर्स हैं, ये ये होंगे साइड पर एप्लीक, जो ये वाली साइड है। अब ये एग्ज़ैक्ट इस तरह से कैसे आएगा क्योंकि ये वाली वो जो डिज़ाइन इसके ऊपर दिख रहा है, ये यहाँ ख़त्म हो रहा है और वो जो आ रहा है वो उसके बाद फिर इसके अंदर इन्होंने कुछ प्लीट्स करके लगाई हुई हैं, तो इट्स सो डिफ़िकल्ट। अच्छा ये साइड पैनल्स पे इन्होंने लेसेस और बंचेस मैंने बता दी, ये सारे एप्लिक होंगे और फ्रंट बैक का ये वाला कपड़ा हो गया। उसके बाद ये हैं इसकी स्लीव्स, बड़े के अंदर जो है वो लाइनिंग तो लगती है। ये इसकी स्लीव्स हो गई और फिर स्लीव्स के 2 मोटिव्स जो मैंने पहले ही बता दिए थे कि गले के साथ जो मोटिव्स हैं, ये वाले कट के पूरे एप्लिक होंगे। उसके बाद फिर 2 और मोटिव्स हैं ये वाले, ये एप्लिक होंगे और उसके बाद भी जो है इन्होंने या तो इसी ऑर्गेन्जा के अंदर प्लीट्स हो जाएँ और फिर और क्रोशिया लेसेस डाई होंगी, वो लगेंगे एंड देन सारे जो है वो एम्बेलिशमेंट्स होंगी और स्लिट्स पे भी इन्होंने कुछ पेटल्स वगैरह बनाए हुए। तो इसका फ्रंट एंड बैक हो गया, उसके बाद ये इसका पलच्छी का दुपट्टा हो गया। ये भी खूबसूरत है और फिर उसकी साइड पर ये बॉर्डर जो है पल्लू पर होगा, ये इसके लॉन्ग साइड के बॉर्डर्स हैं। सो ड्रेस बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा हिट कोड है ये जो है ना अभी बहुत जैसे कई कोड मैंने बताया जो कि वेबसाइट पे सोल्ड हैं और ये प्लस में सेल हो रहे हैं अभी। अच्छा सॉरी मैं भूल गई इसमें इस टेंशन में कि ये बहुत लेंथी ड्रेस है उसमें भूल गई मैं कि ये लिनन का इसका वो है ट्राउज़र का कपड़ा है। ड्रेस जो है वो बहुत खूबसूरत है मगर बहुत लेंथी है और ये बिल्कुल फॉर्मल फेस्टिव जो पेशवाज़ वग़ैरह होते हैं उससे ज़्यादा इसकी इस उतनी ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट आनी है इसकी स्टिचिंग की बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मेहनत है एंड बहुत सारे ड्रेसेज़ ऐसे ना। लेकिन ओवरऑल सारा कलेक्शन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत हिट गया है हमारे भी का इस बार कलेक्शन जो कि एक ड्रेस सिवाय एक के जो कि मुझे बहुत एवरेज सा लगा। उसके अलावा जो है वो पूरा कलेक्शन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप सबकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी से अगर आप लोगों को पसंद आए तो बाय करें और वीडियो के हवाले से फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।